हमको मिटा सके। सेना बीजेपी में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। राज ठाकरे कहता है कि मेरे को चुन के दो, मेरे को सरकार में आने दो, मैं भोंगे उतारूंगा। तो राज ठाकरे, तेरे को मेरा चैलेंज है। बाबा साहब ने भी यही बोला था, बाबा साहब का सपना, बाबा साहब ने भोंगे उतारूंगा बोल के अल्लाह को प्यारे हो गए। तेरा ये सपना रह जाए, तू भी अल्लाह को प्यारा हो जाए। अगर तू भोंगे उतारने की बात कर रहा, भोंगे के उतार के नीचे लाएगा बोल रहा, तो कसम खुदा की तू मस्जिद के भोंगे तक हाथ तुझा, तेरा हाथ भाई रखेगा, बदर करेगा। तुझमें कोई हिम्मत ताकत नहीं है, तू कागजी शेर है, जैसा ये शक्ति कपूर कागजी शेर है, सर्कस का शेर है। आता अरे सिक्सर, मर्दों की जैसी बात करना सीख, मर्दों के जैसा भाषण करना सीख। तू तो आवाजा में, तू तो सिक्सर है। आज पूर्व मतदार संघ की जाहिर सभा, इस सभा में आए हुए हमारे आदरणीय प्रतिनिधि, हमारे दोस्त भाई अमित जी भेगर साहब, जिला अध्यक्ष योगेश बन साहब, और हमारे सुल्तान आपा पीछे बैठे हैं, हमारे एसपी बैठे हैं, और मंच पे हमारे तौफीक, काशिम और मेरे छोटे भाई नहीं गए थे ना हम इधर, अली, मुजीब, और बोले मंच पर सभी मान्यवर और सामने बैठे मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा होगा कि पूर्व मतदार संघ में तरह तरह के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, और अभी हमारे अमित भाई ने बोला कि बटन नंबर 4 किसकी निशानी है, और बटन नंबर 6 किसकी है, वो सिक्सर की। देखो नंबर भी उसको सिक्सर ही मिला, सिक्सर को सिक्सर ही मिला। और आप सिक्सर को चुना कर देना चाहते हैं कि शेरे बब्बर को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, डरता नहीं हूँ किसी के बाप से, तो अल्लाह ताला से डरता है, किसी के बाप से डरता नहीं। बीजेपी हो, शिवसेना हो, या ऐसी बड़ी कोई, आपने देखा होगा कि इस मतदार संघ में जो शक्ति कपूर खड़ा हुआ है, शक्ति कपूर पहले आमदार बना, फिर खासदार बना, बाला साहब की वजह से बना हुआ। कुछ शागिर्द ने बोल रहा है कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से चुनकर आया हूं, बाला साहब अम्बेडकर की वजह से चुन के आया हूं। तो मेरे आदरणीय नेता बाला साहब अम्बेडकर, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और पूरा समाज, या बंटी जी बैठे हैं, अमित भाई बैठे हुए, एसपी बैठे हुए, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हुए, पूरी ताकत के साथ आपको और हमको एकजुट और एक जान होकर आना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में बीजेपी और एमआईएम सामने लड़ी, पूरी मेरी कौम और मिल्लत ने पूरी ताकत के साथ वन साइड वोटिंग करी, लेकिन जीता कौन? बीजेपी। हारे कौन? डॉक्टर साहब। 2019 में फिर दोनों आमने सामने लड़े, 2019 में भी डॉक्टर हारे और बीजेपी जीती। अब आप लोगों को मैं समझाता हूं, भाई लोगों, मेरे नौजवान साथियों, और घर में जो सुन रही है मेरी पर्दानशील मां बहनें, आज सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि 2014 में हार गए, 2019 में हार गए, और अब 2024 में वो अब्दुल साले को दफन करने का वक्त आपके हाथ में है, आपके हाथ में।
महाराष्ट्र पूरा मेरे साथ है, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर मेरे साथ है। आपने देखा होगा कि आप बीजेपी को, अब्दुल साले को अगर दफन नहीं करूंगा 101 तक के, सिर्फ टॉप और मिल्लत नौजवान साथी और बुजुर्ग दोस्तों और मेरी माँ बहने, एक बात, मैं भी कौम और मिल्लत हूँ, ये झूठी कौम और मिल्लत है, ये बातों की दुकान है, ये बातों में आकर इनके मतलब आके जज्बात में उस्ताते हैं। आपने देखा होगा 2014 में आम खास के ऊपर अकबर अवैसी आए थे, 2014 में अकबर अवैसी आए थे आम खास पे, उन्होंने बोला था अगर मेरी सीट को चुन कर देते हैं तो दंगल अगर कुछ होती है तो मैं 4 घंटे में आऊंगा। कितने घंटे में? 4 घंटे में। 2-2, 3-3 दंगल हमारे पास हो गई। कितने साल के बाद है? 4 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 10 साल के बाद जनाब पधारे, 10 साल पूरे। झूठे, मक्कार, दलाल, एजेंट और चीटर, इन लोगों की बातों में आओ मत। 10 साल लगे 4 घंटे वाले को, और अफसर खान तो आपको मालूम है 5 से 10 मिनट में कहीं भी पहुंचता है। और ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये ऐसे बताते हैं कि 20 मुसलमान यहाँ पर खड़े हैं। अरे भाई 20 नहीं, 16 है, और 13 हिंदू भी समाज खड़ा हुआ है, और 16 मुस्लिम खड़े हैं। ऐसा बताते हैं जैसा मुस्लिम के खिलाफ, अगर इनकी सीट के खिलाफ कोई खड़ा है तो मुनाफिक हो जाता, वो मीर सादिक हो जाता, वो मीर जाफर हो जाता। अरे तुम्हारे खिलाफ खड़े तो मीर सादिक, मीर जाफर और मुनाफिक, और तुम, अभी मैं बताता हूँ, रिसेंट हैदराबाद में इलेक्शन हुए, 4 मुस्लिम वहां खड़े थे, अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन, और केसीआर में जो 10 साल से डिप्टी सीएम था मुस्लिम, और 2 मुस्लिम। अब इन्होंने चारों मुसलमान के सामने मुसलमान खड़े कर दिए। अब वो गलत है कि हम गलत है, फैसला करना आप लोगों को है। मुनाफिक ये है, मीर सादिक ये है, और मीर जाफर शक्ति कपूर है, मीर जाफर शक्ति कपूर है। उसके बाद ये बोलते हैं कि यहाँ पर हमको गिराने के लिए खड़े हैं, खासदार को गिराने के लिए खड़े हैं। अरे खासदार, तू 6,000 की नौकरी करता था, फ्लैशबैक में जा, 6,000 की तो नौकरी करता था, और तू जो खासदार बना सिर्फ आदरणीय हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बना। तू खुद अपने भाषण में बोल रहा है शामिल में कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की वजह से बना, और उसके बाद ये बोला असद अवैसी ने ऐसा गोद में उठाया प्रकाश अम्बेडकर साहब को, इसने बोला हमारे बड़े भाई है, खासदार चुनकर आ गया, अपने मजे मारने लग गया, अपना घर भरने लग गया, और जिस बड़े भाई बोलते जिनको गोद में उठा रहे थे, जैसे ही महाराष्ट्र के इलेक्शन आए, जैसे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर को सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, तरह तरह की बातें करें। और ये शक्ति कपूर ने वो फडणवीस से, बीजेपी से 50 करोड़ रुपए लेके युति तोड़ दिया। मतलब बाबा साहब के पीठ में खंजर को बसने का काम अगर किसी ने किया तो शक्ति कपूर है। शक्ति कपूर ने खंजर को बसने का काम किया। 10 साल हो गए उसको, 5 साल आमदार रहा, 5 साल खासदार रहा। इसने अगर दलित समाज के लिए कोई काम किया होगा, जिनके ऑटो पर चुनकर आया, मुस्लिम समाज के लिए अगर कोई काम किया होगा, तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक ऐसा काम बनाओ जिससे दलित समाज को फायदा पहुंच सके, जिससे मुस्लिम समाज को फायदा पहुंच सके। इसने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया, कोई बड़ा स्कूल नहीं बनाया, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया, ना कोई कॉलेज बनाया। तो मेरी कौम और मिल्लत को फायदा कैसे पहुंचेगा? अरे कौम और मिल्लत को फायदा होता है तब पहुंचता है कोई ऐतिहासिक बड़ा काम हो। एक स्कूल का इन्होंने फाउंडेशन रख के गया था, 3 साल पहले आए थे अकबर अवैसी, आज तक वो संगमरमर का पत्थर वही है। एक मैंने न्यूज में देखा यूट्यूब पर, कुत्ते वहां पे पेशाब कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वादे करते हैं, ये लोगों को भड़काते हैं, ये लोगों को बोलते हैं, और लोग अब मेरे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी माँ बहने, जैसे अमित भाई ने कहा कि 40,000 वोट दलित समाज के अपने साथ है, तो ये जब समीकरण बैठेगा दलित और मुस्लिम, तो अल्लाह के फजलो करम से अफसर खान चुन के आएगा। अफसर खान आपकी आवाज बनकर जो आज दलित समाज पे जुल्म हो रहा, मुस्लिम समाज पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा, आप लोगों की ताकत बन के विधानसभा में खड़ा रहेगा और
को रोकने के काम करेगा। रोटी के नाम पे, गोश्त के नाम पे, टोपी के नाम पे, दाढ़ी के नाम पे हमारे मुसलमानों को मारा जा रहा। ये कब से मारा जा रहा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। 2014 के पहले हमारे पास इतना जातिवाद नहीं था। 2014 से जब तक आने के बाद इन्होंने 100% जातिवाद कर दिया। ट्रेन के अंदर हमारा एक बुजुर्ग अपनी बच्ची के लिए भैंस का गोश्त लेकर जा रहा, उसको मार रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे। अरे तुम में दम है? विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, बीजेपी हो, अफसर खान से आके बोला तुम्हारे हल्के में से जबान निकाल के कुत्तों के सामने फेंकने का। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग समझ लो, ये शक्ति कपूर सिर्फ अपना घर वाला है। शक्ति कपूर ने 2000 करोड़ रुपए कमाया और वो बाबा बिल्डर जिसने 500 से 600 करोड़ कमाने का काम किया। 1 करोड़ को इन्होंने 4 फंड लाए। सीएम का फंड लाए, डिप्टी सीएम का फंड लाए, गिरीश महाजन का फंड लाए, धनंजय मुंडे का फंड लाए और 1 फंड में इन्होंने काम किया और 3 फंड का डब्बे में किया शाम का माल हंडी में। ये शक्ति कपूर का ईमान धर्म सब कुछ पैसा है। आपने देखा होगा हमारे अरुण बड़े पश्चिम से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन वो 2 करोड़ लेके सिरसा से 2 करोड़ लेके जो रामगिरी के सपोर्ट में बात कर रहा है उससे 2 करोड़ रुपए लेके वहां कैंडिडेट नहीं दिया उसने। अरुण बोलने पर अन्याय किया। आपने समझना चाहिए, गंगापुर में 2 करोड़ रुपए उसने लिया, 2 करोड़ रुपए लेकर वहां भी कैंडिडेट नहीं दिया, सिल्लोड़ में कैंडिडेट नहीं दिया। अनेक जगहों पे आप सुन रहे होंगे डॉक्टर भाषण कर रहा। अफसर खान तो जो भी बोलता है सच बोलता है, पूरी मालूमत के साथ बोलता है। आप लोगों को पहले ऐसा लगता होगा कि अफसर खान गलत बोल रहा, अफसर खान उस पर इल्जाम लगा रहा। कसम खुदा की मैं इल्जाम नहीं लगाता, मैं जो भी बोलता सच्चाई बोलता हूँ और सच्चाई के सामने रखता हूँ। आप उनके ही डॉक्टर उनके खिलाफ बोल रहा, परवली का उनका अध्यक्ष खिलाफ बोल रहा, तुम्हारे कई लोग इस्तीफा दे रहे। अरुण गोटे ने इस्तीफा दे दिया, वैजापुर से उसने 5 करोड़ रुपए ले लिया। इसका ईमान धर्म सब कुछ सिर्फ गांधी जी है। क्या है? गांधी जी। ना इसको गांधी जी के सामने बाबा साहब अम्बेडकर दिखते हैं, ना इसको अरुण गोटे दिखता, ना इसको डॉक्टर गफ्फार कादरी दिखता, ना इसको कौम और मिल्लत दिखती। इसको सिर्फ गांधी जी फेंको, जैसा अपन कैसे कुत्ते के सामने हड्डी फेंकते, वो राज टपकाता, तू मिलाता, वैसा इसके सामने करोड़ रुपए गांधी जी फेंक दो, ये वैसे तू मिलाता, राज टपकाता। इसका ईमान धर्म सब कुछ पैसा है। आपने देखा होगा किराड़पुर में जब कत्ल हुआ तो इसने बोला नौजवान साथियों को रमजान के महीने में कि ये बटन प्लेयर है, इन्होंने यहाँ के पुलिस की गाड़ियां जलाई और पुलिस पे पथराव किया। अरे खासदार गिरे हुए, तू मेरी खबर मिलत के नौजवान बच्चों को अंदर करा रहा, 100 बच्चे अंदर हो गए, माँ बहने माँ रो रही है, चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है और ये पार्टी टेरिस पे बना रहा। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर जिनसी पुलिस स्टेशन के सामने रोजा खोल रहा, वहां पे खजूर खा रहा और बोल रहा खाते रहो हंसते रहो। इसको माँ बहनों का 1 पैसा भी दुख और दर्द हुआ नहीं। ये सिर्फ अपना घर बनने का काम करता है। ये नौजवान बच्चों को अंदर करा दिया। आपने देखा होगा कटका गेट पे वो जो लड़के का हादसा हुआ, वहां पर पुलिस को हिल रहा, क्या करा कैमरे से हटो नहीं तो अंदर आएंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे तो तूने खासदार गिरे हुए किसको छुड़ाया? 2 लोगों की तुम्हें शामिल लिया क्या? यही अफसर खान अपनी सॉलेंसी बना के 18 लोगों की बेल लिया। मेरे बच्चों ने जिंदगी में पहली बार कोर्ट के अंदर खड़े रह के बेल लिया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा मुझीब इसने सॉलेंसी बना के 8 लोगों की बेल लिया। इसके भाई ने लिया, मेरे दामाद ने लिए, मेरे भतीजों ने लिया। इसको जिगरा लगता है, जिगरा। 64 लोगों की बेल मैंने मेरे परिवार ने लिया। मैंने मेरी कौम और मिल्लत को कोई एहसान नहीं किया। मुझमें जज्बा है कौम और मिल्लत के लिए, मैं कौम और मिल्लत के लिए काम करता हूँ। मैं जीऊंगा तो कौम और मिल्लत के लिए और मरूंगा तो कसम खुदा की कौम और मिल्लत के लिए। आपने देखा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को क्या बोलता हूँ? औरंगजेब रहमतुल्लाह से मेरा कोई लेना देना नहीं। औरंगजेब रहमतुल्लाह आले गेले मेले सब ले, ऐसे बोला ना। वीडियो देखा ना आप लोगों ने, देखा ना? अब मेरा सुनो, उसको मैं क्या बोलता? अरे तू आया, आमदार बना, खासदार बना, आया गेला सबला तेरा विषय है।
खत्म है। अल्लाह ताला जब रूस पे लाता है तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी ये कौम और मिल्लत जब सर पे लेके नाचती है तो पहले तो ले रोकती है। अब तेरा रोकने का टाइम आ गया है, अब तो रोकेगा। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने प्रचार की शुरुआत वहां जाके ज़ियारत करके शुरुआत की। ये तो डरता है, बोलता औरंगजेब से कोई लेने देने नहीं, मैं शिवाजी का हुआ। ये अफसर खान डेयरी बहुत है, जिगर बहुत है। सिर्फ आप लोग एक बार मुझे ताकत दे दो, कसम खुदा की, वो फडणवीस रहो या एकनाथ शिंदे रहो या नीतीश राणे रहो, कोई भी रहो, सबके जबड़े में हाथ डाल के जबड़े में से जबान निकाल के चीर और कहो को चलाने के आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, ये सब कुछ मैं रखता हूँ। और आपको एक बात बता दूं कि ये लोग यूपी में जाके 100 सीट लड़ाए। यूपी में 100 सीट लड़ाने का इन्होंने काम किया। और हैदराबाद में कितने सीट लड़ाते हैं? कितने कितने? और यूपी में कितने? 100। अगर वहां पर 100 सीट अगर ये नहीं लड़ाते थे और वहां पर अगर अखिलेश यादव चुनकर आ जाता था तो क्या मेरा भाई अतीक अहमद मरता था? क्या मेरा भाई अशरफ अहमद मरता था? क्या अशरफ अहमद का बेटा मरता था? क्या मेरा भाई आजम खान उसका ये हाथ होता था? तो बुलडोजर चलाने वाले योगी टकले को लाया किसने? ये इन्होंने लाया। और आप देखो महाराष्ट्र के अंदर ये जब इलेक्शन लड़ते हैं और आरिफ नसीम खान को 600 वोटों से गिराया, बाबा सिद्दीकी को गिराया, नवाब मलिक को गिराया, फरहान आजमी को गिराया। मतलब ये करें तो सब सही है, ये करें तो ये मुनाफिक दूसरों को बोलेंगे अरे तुमको पूरे हिंदुस्तान में मुनाफिक का काम कर रहे हो। मीर सादिक, मीर जाफर, तुम दोनों मिलके पूरे देश में अगर मुसलमानों को कोई मरवाने का काम कर रहा है तो ये मीर सादिक और मीर जाफर शक्ति कपूर कर रहा है। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। अरे पैसा तो कोई भी कमाता है, पैसे कमाने के तरीके बहुत है, लेकिन तुम कौम और मिल्लत से जो खेल रहे हो, कौम और मिल्लत के जज्बात से जो खेल रहे हो, अल्लाह ताला भी तुमको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ताला भी तुमको माफ नहीं करेगा। और जब तक के मेरी जान में जान है, जब तक के मेरे जिस्म में खून है, मैं कसम खुदा की कौम और मिल्लत पे जब भी मुसीबत आएगी अफसर खान सीना तान के शेर बंदर के साथ। क्रांति चौक की मस्जिद टूट रही थी, अफसर खान ने मस्जिद बचाने का काम किया। दौलत की मस्जिद टूट रही थी, अफसर खान ने मस्जिद बचाने का काम किया। छावनी रोड की 2 मस्जिदें टूट रही थी, वो अफसर खान ने बचाने का काम किया। ये शक्ति कपूर तो पांड्या बनाने से इसको फुर्सत नहीं है। और इसका बेटा, डॉक्टर ने क्या बोला उसको? पोटे पोटे, वो पोटा 5 साल में एक बार आता है फील्ड वर्क पे। उसका भाई है गजनी, वो भी 5 साल में एक बार बाहर निकलने से अंडे में से सर्दी निकलती ना, ऐसे 5 साल में एक बार ये लोग निकलते। समझ रहे ना आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? वो पोटा भी 5 साल में एक बार आता है, लोगों में जाता है, लोगों में मिलता है, और बाकी लंदन में अय्याशी करता, दुबई में अय्याशी करता, कनाडा में अय्याशी करता, पुणे में अय्याशी करता, बंबई में अय्याशी करता। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहने, अभी भी समझ लो, दलित समाज के 40,000 वोट अफसर खान के साथ है। मैंने आपको पूरा गणित बता दिया। 2 बार अगर अब्दुल साहब छुट के आया तो आप उसको गिराने का काम, उसको दफन करने का काम अफसर खान करेगा। आप लोग अगर साथ माइंड बनाओ, सोचो, समझो, अभी वक्त है, समय है, इनकी बातों में आओ। अगर इधर उधर तुम्हारे वोट जाते हैं तो फिर अब्दुल साहब आएगा, और अगर मेरे को वोट आते हैं तो अब्दुल साहब को दफन करने का काम आपका भाई करेगा, आपका बेटा करेगा, आपका करेगा। और आपने देखा होगा कि रामगिरी महाराज हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है। रामगिरी महाराज, मैंने तब भी बोला, आज भी बोल रहा, हमारे आदरणीय नेता बाबा साहब अम्बेडकर ने पैगम बिल के नाम से डाला था लोकसभा में। विधानसभा में
लेकिन ये जातिवाद शक्ति बीजेपी और शिवसेना उन्होंने बिल को रिजेक्ट किया, पास नहीं किया। अगर कौम और मिल्लत और दलित समाज मुझे चुन के देता है तो कसम खुदा की वो स्पीकर को ऊपर से नीचे नहीं उतरने देगा, बिल पास करके रखा। और वो 1.5 फुटिया कौन है? 1.5 फुटिया मालूम है? नितेश राणे, उसको मैंने चैलेंज किया, अरे तेरे को मेरी भी जरूरत नहीं है, मेरा गांव का नौजवान बच्चा, मेरा भाई, ये मेरा बुजुर्ग, ये मेरे दोस्त इतने सक्षम है, तो मस्जिद तक घुसने की बात कर रहा हूं तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे। तो मस्जिद की सीढ़ी पे आके बता तो मेरा नौजवान साथी मेरी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरा नौजवान साथी, मेरा भाई सब सक्षम है। और दूसरी बात, वो राज ठाकरे कहता है कि मेरे को चुन के दो, मेरे को सरकार में आने दो, मैं भोंगे उतारूंगा। तो राज ठाकरे, तेरे को मेरा चैलेंज है। बाबा साहब ने भी यही बोला था, बाबा साहब का सपना, बाबा साहब ने भोंगे उतारूंगा बोल के अल्लाह को प्यारे हो गए। कि तेरा ये सपना रह जाए, तू भी अल्लाह को प्यारा हो जाए। अगर तू भोंगे उतारने की बात कर रहा, भोंगे के उतार के नीचे लाएगा बोल रहा, तो कसम खुदा की तू मस्जिद के भोंगे तक हाथ तुझा, तेरा हाथ नहीं रखने का काम बदल करेगा। तुझमें कोई हिम्मत ताकत नहीं है, तू कागजी शेर है, जैसा ये शक्ति कपूर कागजी शेर है, सर्कस का शेर है। आता अरे सिक्सर, मर्दों की जैसी बात करना सीख, मर्दों के जैसा भाषण करना सीख। तू तो आपो जाने, तू तो सिक्सर है। अफसर खान में इतनी क्षमता और इतनी ताकत है। आप लोगों ने गुलाबराव पाटिल का जब आमदार था ये और बारिश पठान था, तो गुलाबराव पाटिल बोल रहे, इनको मुंह पे बोला कुतरेन से पिल्ले। ये अपने सदन में रह के हेडफोन, यूट्यूब पे आप देख लो, हेडफोन लगा के दोनों सुन रहे। और कसम खुदा की इनकी जगह अगर मैं होता तो वहां पर उनके बोलते उनके आंख पे जाता और उनकी जबान खींच के कुत्ते और बिल्लियों को खिला देता। ये अपने लिए नहीं लड़ सकते, खुद के लिए नहीं लड़ सकते, तो ये मेरे कौम और मिल्लत के लिए क्या लड़ेंगे? मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माताएं बहनें जो अंदर सुन रही है, अभी भी हमारे पास वक्त और समय है। आने वाली 30 तारीख को आपको और हमको मिलके सुबह उठ के बिस्मिल्लाह बोल के ऐसा 4 नंबर का बटन दबाओ गैस सिलेंडर के गैस सिलेंडर से फास्ट होगा। तो कसम खुदा की विधानसभा में जो जुल्म, अन्याय, अत्याचार दलित समाज, मुस्लिम समाज पे हो रहे, उसको रोकने का काम करेगा और स्पीकर को खींचने का काम करेगा। आप लोगों की ताकत दो, हिम्मत बहुत है करने में, डेयरिंग बहुत है, लेकिन आप लोगों की ताकत की जरूरत है। आपने देखा होगा कि मैं कारपोरेटर भी नहीं था, ये पुलिस की गाड़ी चला बच्चों ने, तो इनका कोई भी आदमी वहां हरा नहीं था। 25 कारपोरेटर थे, ये खुद खासदार था, लेकिन अफसर खान के पास तो नगर सेवक की भी बात नहीं थी। लेकिन अफसर खान में डेयरिंग इतनी है कि पुलिस के खिलाफ का केस होने के बाद भी अफसर खान ना लगे। पूरे बच्चों को बाहर जाना, वहां मैंने तो वादा किया था, मैं इनके जैसा बड़ भेड़ू नहीं है, ये बड़ भेड़ लेते हैं, हमेशा बड़ भेड़ने का ये काम करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ गैस सिलेंडर पे 4 नंबर के बटन पर इतना बटन जोर से दबाओ, इतना बटन जोर से दबाओ कि आपके बटन दबाने के मैं जाकर वहां पर सेना और बीजेपी का मुकाबला करो, जैसा मेरा कारपोरेशन में करता है। आपने देखा होगा कि मैं जब विरोधी पक्ष नेता था, अमित भाई आप मेरे साथ थे, कारपोरेशन में आपने भी लड़ा, हमने भी लड़ा, लेकिन मैंने लड़ाई दलित समाज के लिए कंधे को कंधा लगा के लड़ा। अमित भाई को मालूम है, जब मैं पहला विरोधी पक्ष नेता बना तो शमशान भूमि को सारी फैसिलिटी थी, हमारा उसको कोई विरोध नहीं है, शमशान भूमि को फैसिलिटी थी वो। लेकिन महापौर को मैंने बोला, तुम्हारे वो था महापौर सिड़कों वाला, मैंने बोला भाऊ हमारे कब्रिस्तानों को भी तुमको फैसिलिटी देना पड़ेगा। मैं बोला कब्रिस्तानों को बोले, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, हम
वहां फैसिलिटी नहीं दे सकते। मैंने बोला फैसिलिटी नहीं दे सकता, शमशान भूमि को दे रहा, शमशान जोगी वहां पे रख रहा, वहां पे लकड़ियों का इंतजाम कर रहा, तो मुस्लिम समाज को क्यों नहीं? पहला विरोधी पक्ष नेता बना, कसम खुदा की मैंने सभा गिरा नहीं चलने दिया, 3 बार सभा तय हो गई, हम अंदर बैठे और उसके बाद वो प्रस्ताव मंजूर किया। और आज आप देख रहे होंगे इसको भी एक ऐतिहासिक काम बोलते हैं। आज कब्रिस्तानों को जो वॉल कंपाउंड लगते हैं, प्रस्ताव है जो अंदर रोड बन रहे हैं, 3 से 4 सेट लग रहे हैं, वॉल कंपाउंड बन रही, और सारे कब्रिस्तान पर वॉचमैन देने का काम ये आपके भाई ने किया, ये आपके बच्चे ने किया, ये आपके दोस्त ने किया। सेना की सरकार रहो या बीजेपी की सरकार रहो, अफसर खान ऐसा अफसर खान का ऐसा जाता है और ऐसा माइक तोड़ता है, ऐसा टेबल को फेंकता है। अफसर खान किसी के बात से डरता नहीं। तो हम ऐतिहासिक काम ऐसे ऐसे हमने किया। ये सिर्फ बातों की दुकान थी, अब इनका वजूद खत्म हो चुका। आपने देखोगे इन्होंने 5 खासदार महाराष्ट्र में खड़ा किया, 5 खासदार, और खासदार का हल्का होता है 20 लाख डॉलर का। पूना में इन्होंने किया, उस्मानाबाद में इन्होंने किया, मुंबई में 2 जगह किया। इनको वोट देख लो, 850 वोट इनको पुणे में गिरे, 2000 वोट उस्मानाबाद में गिरे, और 2 मुंबई में 1300 और 1700। अब इनका गिरा खत्म हो चुका। नांदेड़ में आपने देखा होगा 11 कारपोरेटर के चुन के आए थे, 11 कारपोरेटर चुन के आए थे, 11 कारपोरेटर दूसरे टाइप। इनका मोही जो प्रदेश अध्यक्ष था उसका झगड़ा हो गया था, और दोनों भाई नांदेड़ में 6 दिन थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष को मिलने को नहीं जाते, छुड़ाने को नहीं जाते, तो मेरे नौजवान साथी बुजुर्गों दोस्तों को क्या छोड़ेंगे? इनकी बात तो समझो। इनको ये मीठी मीठी बातें करते, जज्बाती बातें करते, जज्बात में आके भाषण करते, अल्लाह रसूल की बात करते, अल्लाह का वास्ता देते। मैं आप लोगों को बोलता 15 बाटल खून अल्लाह का मैंने जिंदगी में नहीं दिया, 15 बाटल खून अल्लाह का मैंने जिंदगी में नहीं दिया, क्योंकि कोई भी शख्स 15 बाटल खून दे ही नहीं सकता। जिसम में खून 5 लीटर होता है, तो ये इतने झूठे, अब इस पे तो आप लोग समझो कितनी झूठी, कितनी मक्कारी, कितनी दलाली है इन लोगों में। और ये हर बार 5 साल में एक बार आते, एक चक्कर मारते। जब वो 14 में और 19 में आते थे तो आप उसका हाथ देख लो क्या था, पूरे नौजवान साथी गाड़ियां लेके भाग रहे पीछे पीछे। और आज आप देख लो उनका ग्राफ कितना गिर चुका। 15 लोगों के साथ दिल्ली का लीडर बोलते हैं, नेशनल लीडर बोलते हैं, 15 लोग साथ में हैं। और जो गली का लीडर है, नेशनल लीडर है, आपने देखा होगा सभा हुई गंजे शहीदा के पास 1200-1400 लोग, इतना इनका गिराव कर चुका। और जो आम खास में सभा हुई, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र से लोग बुलाया, पूरे मराठवाड़े से लोग बुलाया। गाड़ियां देखना, गाड़ी नंबर के साथ भेजूंगा। अब इनका गिराव कर चुका और इनका गिराव बेड़ा पार होने वाला है। मैं आप लोगों को बता देता, समझ लो आप लोग इन लोगों को। अब वापस बैक टू पॉइंट में हैदराबाद जान दो, हैदराबाद जाने दो। आप लोगों से गुजारिश, रिक्वेस्ट है, ये मुसलमानों पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार जो बढ़ रहा है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS का ये एजेंडा नहीं हो। अभी भी आप समझो, आने वाली 20 तारीख को मेरे हाथ मजबूत करो ताकि मैं तुम्हारे लिए, कौम और मिल्लत के लिए जाके हर जगह टकराने का काम, हर जगह टकराने का काम करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैं 1-2 शेर बोलता हूं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो बाबा साहब सारे देश को संविधान के साथ लेके चलो, संविधान के लिए साथ लेके चलो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ये शम्मा क्या बोले जिसे रोशन हमको मिटा सके, हमको मिटा सके। सेना बीजेपी में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से नहीं। आज आप लोगों ने यहाँ बड़ी तादाद में आके अमित भाई को सुना, हमारे मंत्री जी को सुना, हमारे योगेश भाई को सुना, और तमाम लोगों का, मैं नौजवान साथियों का यही जोश और यही हमेशा 20 तारीख तक ऐसा ही साथ में रखो। तो अब्दुल सावे को हराने का काम आप लोग मिलकर करेंगे, उसको दफन मैं करूंगा। आप लोग खाली साथ दो, आप लोग मेरे साथ आओ। वो टकले योगी को भी मैं निपटूंगा जाके, वो डेढ़ फुटिया को भी मैं निपटूंगा जाके, वो रामगिरी को भी मैं निपटूंगा जाके। खाली
सांसद हो, डेयरिंग और हिम्मत बहुत है, अल्लाह के वास्ते एक मौका दो। आपने लोगों को दोनों तीन मौका दिया, एक मौका मेरे को भी देके देखो। आप लोग अगर मौका देंगे तो कसम खुदा की वहां जाकर सेना और बीजेपी को लपकाने का और घबराने का काम ये तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा करेगा। और मैं आप लोगों से जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इतनी तादाद में नौजवान साथी है, एक बार अपने हाथ ऊपर करो, सब मिलके करो, पूरी तादाद से करो। पीछे वाले मेरे भाई नहीं कर रहे, मेरे भाई नहीं कर रहे, करो और ये वादा करो कि शेरे बब्बर को जो बीजेपी और शिवसेना से टकराएगा उसी को मतदान करेंगे, उसी को वोट देंगे और उसी को वहां भी जाएंगे बॉम्बे, और बॉम्बे भी जाएंगे। वादा करो, जाएंगे ना मेरे भाई। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। बटन नंबर 4 आने वाली 20 तारीख को बटन नंबर 4 दबा के भारी अक्षर से मुझे कानून बनाओ। अफसर